हेलो नमस्कार। आज हम बात करते हैं स्ट्रेटेजी के में महत्वपूर्ण पुरस्कार में बात करते हैं नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1900 में। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब। चलो क्लास को करते हैं स्टार्ट। महत्वपूर्ण पुरस्कार। महत्वपूर्ण पुरस्कार। महत्वपूर्ण पुरस्कार में बात करते हैं नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार नोबेल पुरस्कार नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 ईस्वी में हुई थी। इसकी घोषणा 1900 में हुई थी। 1900 में हुई थी लेकिन शुरुआत 1901 में हुई थी। नोबेल फाउंडेशन की स्थापना 29 जून 1900 में हुई थी। नोबेल फाउंडेशन की स्थापना 29 जून 1900 ईस्वी में हुई थी। इसकी स्थापना स्वीडन के महान वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल ने 1901 ईस्वी में की थी। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 ईस्वी में हुई थी लेकिन घोषणा हुई थी 1900 ईस्वी में। घोषणा 1900 ईस्वी में हुई थी। नोबेल फाउंडेशन की स्थापना नोबेल फाउंडेशन की स्थापना नोबेल फाउंडेशन की स्थापना 29 जून 1900 ईस्वी में हुई थी। 29 जून 1900 ईस्वी में हुई थी। इसकी स्थापना स्वीडन के महान वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल ने की थी। इसकी स्थापना महान वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल ने की थी। आगे चलते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं। अल्फ्रेड नोबेल का जन्म कहाँ हुआ था? अल्फ्रेड नोबेल का जन्म कब हुआ था? अल्फ्रेड नोबेल का जन्म 1833 ईस्वी में हुई थी। 1833 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु हुई थी 1896 में। इनकी मृत्यु हुई थी 1896 में। आगे चलते हैं। ये शुरुआत में 5 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। ये पुरस्कार शुरुआत में 5 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। ये पुरस्कार ये पुरस्कार शुरुआत में 5 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। पांच क्षेत्रों में दिए जाते। कौन कौन से थे? नंबर 1 था साहित्य। साहित्य। नंबर 2 शांति। नंबर 3 चिकित्सा। नंबर 4 भौतिकी। नंबर 5 रसायन। ये शुरुआत में 5 क्षेत्रों में दिए जाते थे। सन 1967 में ये घोषणा हुई थी। ये पुरस्कार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी दिया जाता है। सन 1967 में ये घोषणा की गई थी कि ये पुरस्कार अब अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी दिया जाएगा। 1967 में ये घोषणा हुई कि ये अब अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी दिया जाएगा। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी।
ये पुरस्कार शुरुआत में 5 क्षेत्रों में दिए जाते थे: साहित्य, शांति, भौतिकी, चिकित्सा, रसायन। सन 1967 में ये घोषणा हुई कि ये पुरस्कार अब अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी दिया जाएगा। आगे चलते हैं। नोबेल पुरस्कार नोबेल पुरस्कार ये पुरस्कार प्रत्येक वर्ष ये पुरस्कार प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को दिए जाते हैं। प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को दिए जाते हैं। 10 दिसंबर को दिए जाते हैं। ये पुरस्कार प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को कहाँ दिए जाते हैं? स्वीडन में। स्वीडन में स्टॉकहोम। स्वीडन में स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। सबसे अधिक बार नोबेल पुरस्कार किसको मिला? अगला पॉइंट, सबसे अधिक बार नोबेल पुरस्कार किसे मिला? सबसे अधिक बार नोबेल पुरस्कार रेड क्रॉस को मिला था। रेड क्रॉस को कितनी बार मिला? 3 बार मिला। 1917, 1933, सॉरी 1917, 1944, 1963, ये 3 बार पुरस्कार मिला। 3 बार मिला। कब कब मिला? 1917, 1944, 1963, ये पुरस्कार 3 बार मिला था। रेड क्रॉस को सबसे ज्यादा बार ये पुरस्कार मिला। रेड क्रॉस, आगे चलते हैं इसके पॉइंट पे। रेड क्रॉस के फाउंडर कौन है? रेड क्रॉस के फाउंडर कौन है? हेनरी ड्यूनेट। कौन है? हेनरी ड्यूनेट। हेनरी ड्यूनेट है। रेड क्रॉस के फाउंडर हेनरी ड्यूनेट है। हेनरी ड्यूनेट को इनको 1901 में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार मिला था। इनको हेनरी ड्यूनेट को 1901 में सबसे पहले 1901 में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार इन्हीं को मिला था, हेनरी ड्यूनेट को। आगे, सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति। सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति। सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति। सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति कौन है? सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति कौन है? लॉरेंस ब्रैग। सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति लॉरेंस ब्रैग। लॉरेंस ब्रैग ये 25 साल के थे, इनको पुरस्कार मिला था। लॉरेंस ब्रैग।
कितने साल के थे? 25 साल के थे। 25 साल के थे, इनको नोबेल पुरस्कार मिल गया था। आगे, सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाली महिला, सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाली महिला, सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाली महिला कौन है? सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाली महिला मलाला यूसुफजई थी। कौन थी? मलाला यूसुफजई। सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाली महिला मलाला यूसुफजई थी। ये थी 17 साल की। इन्हें 17 साल की उम्र में नोबेल पुरस्कार मिल गया था। मलाला यूसुफजई 17 साल की उम्र में नोबेल पुरस्कार मिल गया था। इनको सन 2014 में मिला था। 2014 में मिला था। सबसे क्वेश्चन बनता है, सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति कौन है? लॉरेंस ब्रेगी 25 साल की थी। दूसरा क्वेश्चन था, सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाली महिला कौन है? मलाला यूसुफजई। ये 17 साल की थी। इन्हें कब मिला था? सन 2014 में मिला था। इनके साथ एक कैलाश सत्यार्थी भी थे। इनके साथ कैलाश सत्यार्थी को भी मिला था। इनके साथ कैलाश सत्यार्थी को भी मिला था। इनके साथ कैलाश सत्यार्थी को भी मिला था। इनकी पुस्तक थी वी आर डिस्पेंड। वी आर पुस्तक का नाम था वी आर डिस्पेंड। इनकी पुस्तक का नाम था वी आर डिस्पेंड। आई एम मलाला एक पुस्तक थी, आई एम मलाला। इसका अन्य नाम था गुल मकई। इनकी पुस्तक का नाम था वी आर डिस्पेंड और दूसरी पुस्तक का नाम था आई एम मलाला। आई एम मलाला इसका दूसरा नाम था गुल मकई। आगे चलते, सबसे अधिक उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति, सबसे अधिक उम्र में सबसे अधिक उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति, सबसे अधिक उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति कौन थे? सबसे अधिक गुड इनफ। सबसे अधिक उम्र के कौन थे? गुड इनफ। गुड इनफ ये थे 97 साल के थे। इनको मिला था 97 साल की उम्र में नोबेल पुरस्कार मिला था गुड इनफ को। गुड इनफ को 97 साल की उम्र में मिला था। अब आगे क्वेश्चन बनता है, नोबेल पुरस्कार पाने वाले, 2 बार नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति, 2 बार नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति, 2 बार नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति कौन कौन थे? कौन कौन थे? नंबर 1, 4 लोग थे। कितने? 4 लोग थे। कौन कौन थे? नंबर 1 मैडम क्यूरी, नंबर 2 जॉन बर्डेन, नंबर 3 लिनेस वर्लिंग, लिनेस वर्लिंग। नंबर 4 के थे? नंबर 4 फ्रेडरिक सेंगर।
दो बार नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति चार लोग थे। मैडम क्यूरी थे और जॉन बर्डेन, लिनस बर्लिंग, फ्रेडरिक सेंगर। दो बार नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति। आगे चलते हैं। नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीय, बात करते हैं भारतीय लोग कौन कौन थे। अभी तो चल रही थी देशों के, अब भारतीय भारतीय के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति थे रविंद्रनाथ टैगोर। भारतीयों में बात करते हैं तो नोबेल पुरस्कार पाने वाले रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था सबसे पहले। भारतीय में पुरस्कार सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था। रविंद्रनाथ टैगोर भारतीय में सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था। कब मिला था? 1913 में मिला था। गीतांजलि, इनकी पुस्तक का नाम था गीतांजलि। इन्हें मिला था गीतांजलि की पुस्तक, इनकी पुस्तक का नाम था, इनकी पुस्तक का नाम था गीतांजलि। गीतांजलि 1913 में मिला था इनको। और आगे इन्हीं इनकी याद में 28 फरवरी को इनकी याद में 28 फरवरी को इनकी याद में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। इनकी याद में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर को इनकी पुस्तक का नाम था गीतांजलि। गीतांजलि को 1913 में मिला था। साहित्य के क्षेत्र में एशियाई, ये पहले एशियाई थे, सबसे पहले ये एशियाई थे। एशियाई मतलब 1913 में मिला था। आगे दूसरे नंबर के थे सीवी रमन। सीवी रमन सीवी रमन को मिला था 1930 में। सीवी रमन को मिला था 1930 में। रमन प्रभाव के क्षेत्र में, भौतिकी में। भौतिकी के क्षेत्र में मिला था 1930 में, इनको मिला था भौतिकी क्षेत्र में। नंबर 3 के थे डॉक्टर हरविंद सिंह खुराना। डॉक्टर हरगोविंद सिंह खुराना। डॉक्टर हरगोविंद सिंह खुराना को मिला था, किसके क्षेत्र में मिला था? डॉक्टर हरगोविंद सिंह खुराना को मिला था कृत्रिम जीव के क्षेत्र में। इनको मिला था 1968 में।
कृत्रिम के क्षेत्र में, कृत्रिम जीव के क्षेत्र में। के क्षेत्र 1968 में मिला था कृत्रिम जीव के क्षेत्र में। फिर आगे चलते हैं। मदर टेरेसा, मदर टेरेसा को मिला था 1979 ईस्वी में, 1979 ईस्वी में, 1979 ईस्वी में मिला था। इनको मिला था सामाजिक क्षेत्र में। सामाजिक के क्षेत्र में मिला था 1979 ईस्वी में मिला था। और उनको नोबेल पुरस्कार मिला था नोबेल सामाजिक क्षेत्र शांति, शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। आगे चलते हैं। 1948 में भारत की नागरिकता प्राप्त हुई थी। मदर टेरेसा को 1948 ईस्वी में भारत की नागरिकता प्राप्त हुई थी। आगे चलते हैं। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को पुरस्कार, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को इन्हें 1983 ईस्वी में मिला था भौतिकी क्षेत्र में, इन्हें 1983 ईस्वी में भौतिकी के क्षेत्र में। भौतिकी के क्षेत्र में मिला था इनको 1983 ईस्वी में। आगे तो दूसरे थे अमर्त्य सेन, अमर्त्य सेन, अमर्त्य सेन को मिला था 1998 ईस्वी में। अमर्त्य सेन को 1998 में मिला था अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, इन्हें 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मिला था। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को 1983 ईस्वी में भौतिकी क्षेत्र में मिला था। आगे अमर्त्य सेन को 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मिला था। आगे चलते हैं। सीवी रमन, सॉरी सीवी रमन तो पुणे में, बीएस न्यायपाल, बीएस न्यायपाल, बीएस न्यायपाल,
BS न्यायपाल को मिला था 2001 में। BS न्यायपाल को मिला था 2001 में। 2001 में मिला था इनको साहित्य के क्षेत्र में मिला था। 2001 में साहित्य के क्षेत्र में मिला था। साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। आगे कैलाश सत्यार्थी। कैलाश सत्यार्थी को मिला था सन 2014 में। इन्हें 2014 में मिला था। किसके क्षेत्र में मिला था? शांति के क्षेत्र में मिला था। BS न्यायपाल को मिला था 2001 में साहित्य के क्षेत्र में। BS न्यायपाल को 2001 में मिला था साहित्य के। कैलाश सत्यार्थी को मिला था 2014 में शांति के क्षेत्र में। आगे चलते हैं। बेकरम बेकटमढ़ रामकृष्ण। बेकटमढ़ रामकृष्ण को मिला था 2009 में। क्रम बदल गया। पहला सत्यार्थी